दूसरों के अंदर जो आत्मा है, जीव है, उसको अपने जैसा ही समझेंगे, उस दिन महान बन जाएंगे। इसलिए क्या कहते हैं कि हम दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम उससे चाहते हैं। आत्मन प्रतिकूलानि परेंसाम न समाचरित, हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे उसको कष्ट हो। एक शेरनी क्या करती है? हिरन को, खरगोश को पकड़ करके लाती है और अपने बच्चे को मारकर खिला देती है या शेर को खिला देती है। दूसरे की हिंसा करके अपने बच्चे को खिलाना किसका स्वभाव है? पशुओं का। मनुष्य भी यदि उसी रास्ते पर चले कि दूसरे का धन लूटकर, दूसरों की खुशियों को लूटकर अपने को, अपने परिवार का भरण पोषण करे, तो क्या होगा? कितना बड़ा पाप होगा। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। वाल्मीकि ऋषि पहले डकैत थे, रत्नाकर नाम के डाकू थे। वो दूसरों का धन छीन छीन करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। एक बार उन्होंने 7 ऋषियों को देखा, उन्होंने उनके ऊपर भी प्रहार करना चाहा, उनको बांध लिया और कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ है दे दो। ऋषियों ने पूछा कि देखते हो हमारे पास क्या धन है, जो कुछ कमंडल वगैरह है यह भी लेना हो तो ले सकते हो, लेकिन एक बात जाकर अपने घर वालों से पूछो कि जो तुम पाप कर रहे हो, दूसरों को मार रहे हो, इसका फल वो तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे भोगने के लिए तैयार हैं। रत्नाकर गए, घर वालों से, पत्नी से पूछा, अपने बेटों से पूछा कि भाई मैं तुम्हारे लिए ही तो इतना खून खराबा करता हूँ, इतने लोगों को मारता हूँ, मैंने आज 7 ऋषियों को भी बंधक बनाकर रखा है, मुझे पाप तो लगता है, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे भरण पोषण के लिए मुझे काम करना पड़ता है, तो क्या बताओ तुम लोग मेरे पाप में सहभागी होगे? उनकी पत्नी, बच्चे क्या बोलते हैं कि ये तो आपका कर्तव्य है हमारा भरण पोषण करना, हम तुम्हारे पाप में भागी नहीं हो सकते हैं, तुम अपने कर्मों का फल स्वयं भोगो। हम थोड़े कहते हैं कि मार करके लाओ, हम तो कहते हैं कि हम तुम्हारे पुत्र हैं, हम तुम्हारी पत्नी हैं, तो हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम कैसे करते हो ये तुम जानो। कहने का अर्थ क्या है? हर व्यक्ति का अपना कर्म होता है, अपने कर्मों के अनुसार वह सुख भोगता है और अपना दुख भोगता है। उसी तरह से समझना होगा कि हम हर प्राणी के अंदर अपने जैसी चेतना का अनुभव करें। हमें दुख होता है तो सोचना चाहिए कि हमें दूसरों को भी दुख होता है। यदि अकाल पड़ जाए तो हर कोई क्या सोचता है कि केवल मुझे मिले। जिस दिन संसार के सभी लोग सोचें कि हर कोई दुखी रहे, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, संसार में कोई भी दुखी ना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी एक दूसरे का कल्याण सोचे, कोई किसी का बुरा न सोचे, बुरा न कहे। यदि कोई भी किसी का बुरा नहीं सोचेगा तो संसार में कोई दुख होगा ही नहीं। लेकिन क्या होता है, लोग दूसरे का धन छीनते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि सबके अंदर एक जैसी चेतना है, लेकिन चेतना के स्वभाव अलग अलग हैं।